नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कृषि मंत्री चंद्र कुमार अखाड़ा बाजार में किसान मेले में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और बाहरी राज्यों के लोगों की भी ये धारणा होती है कि यहाँ पर जो भी सब्जियां उगाई जाती हैं वो पूरी तरह से जैविक खेती पर आधारित है। ऐसे में प्रदेश की कांग्रेस सरकार भी किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है और हिमाचल प्रदेश की मंडियों में जैविक उत्पादों के लिए अलग से स्थान भी दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने जिला कुल्लू में कृषि कार्यों में बेहतरीन कार्य करने वाले किसानों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। साथ ही किसान मेले में आए किसानों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार जैविक खेती की ओर से इसलिए भी ध्यान दे रही क्योंकि अत्यधिक रासायनिक दवाओं और खाद के प्रयोग से यहाँ की मिट्टी में जहरीले तत्व आ रहे हैं। इससे पैदा होने वाले कृषि उत्पादों से लोगों को सेहत भी खराब हो रही है। कृषि विभाग के द्वारा ऐसी कई योजनाएं चलाई जा रही जिससे किसान अधिक से अधिक जैविक उत्पादों की ओर अग्रसर हो। 85-87 लाख का रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बने हैं, उसका मैं जो है वो विधिपूर्वक उसका उद्घाटन किया है और आज एक मेला, किसान मेला हमने लगाया जिसमें काफ़ी लोग जहाँ आए और खास करके मैंने। सरकार की सोच है कि खेती बाड़ी के ढांचे को बदला जाए और हम चाहते हैं कि जैसा जोत है वैसा क्रॉप पैदा की जाए। इसके लिए रिमोट सेंसिंग है, सैटेलाइट इमेजरीज हैं, उनके मैप अपलोड करके माइक्रो लेवल के ऊपर प्रिसीजन एग्रीकल्चर करना चाहते हैं ताकि हम उसी खेत से लोगों की इनकम को जनरेट कर सकें। अभी मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है वो ऑर्गेनिक खेती, खास करके जो पहले गोबर वगैरह यूज करते थे, उसमें जो फसलें तैयार होती हैं उसकी कीमत भी अलग से होती है। घाटी की बूटी में ज्यादातर जो है लोग, हमारे जो किसान बागवान भाई बहन है, वो कैश क्रॉप्स पर ज्यादा फोकस है क्योंकि आज की डेट में अनाज की बहुत कम खेती हो रही है। जो हमारी कैश क्रॉप्स है, चाहे सेब है, चाहे जापानी है, जापानी पर जो है मैक्सिमम हमारे जो कृषि और हमारे किसान भाई फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें जो खर्चा बहुत कम है और जापानी के पेड़ों से दाम भी उन्हें अच्छे मिल रहे हैं। और हमारे लगवैली से ही एक छुल्ला से हमारे भाई जी है, वो तो आज की डेट में करोड़ रुपए की जापानी बेच रहे हैं। तो कैश क्रॉप्स के रूप में जापानी फल जो है काफी फेमस हो रहा है। चाहे लगवैली की बात की जाए, कुल्लू की बात की जाए, चाहे ओवरऑल हिमाचल की बात की जाए, तो जापानी कैश क्रॉप्स के ऊपर लोगों का भी काफी ध्यान है। सेब की ओर लोग इसलिए हट रहे हैं क्योंकि उसमें कैंकर की समस्या आ रही है, हमारा मौसम चेंज हो रहा है जिसकी वजह से जो है सेब की फसल प्रॉपर नहीं पड़ रही है। राजस्व और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी द्वारा एक प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा था कि सीपीएस हट गए हैं और अब इनकी विधायकी भी खत्म हो जाएगी, हिमाचल की सरकार गिर रही है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि उन्होंने कहा कि सीपीएस में 1971 के डिस्क्वालिफिकेशन और रिमूवल एक्ट पर स्टे लगाए जाने के बाद में इन सब बातों पर विराम लग गया है। जगत नेगी ने बीजेपी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि बीजेपी का एकमात्र सपना संविधान को खत्म करना है और संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बनाना है। जब तक बीजेपी के पास ईडी, सीबीआई और धनबल है, तब तक बीजेपी अपने एजेंडे जो देश की अखंडता के लिए खतरा है पर आगे बढ़ती रहेगी। यही नहीं, बीजेपी ने धनबल का प्रयोग करते हुए क्रॉस वोटिंग कराकर राज्यसभा चुनाव जीता था और उसमें भी टॉस किया था, जिसका नाम निकला उसे हारा हुआ घोषित किया गया। जगत सिंह नेगी ने कहा कि बीजेपी से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से हर तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को राहत नहीं दी। जो हमने पिटीशन, जो याचिका की हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध में गए, उसमें हमारा जो है उसको एडमिट किया, हमारे याचिका को, और जो आगे जो स्टे लगाया, जो 1971 का जो डिस्क्वालिफिकेशन रिमूवल का एक्ट था, उसको जो है सीपीएस के मामले में उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन किया, उसके ऊपर स्टे लगाया। तो हाँ, राहत तो है ही है सरकार को। उस सेंस में राहत है कि जो भाजपा के लोग यहाँ पर जो एक इन्होंने आजकल हल्ला पाया हुआ था कि ये सीपीएस तो हटा दिए, अब इनकी जो है विधानसभा की सदस्यता भी जाएगी और जो है दोबारा से चुनाव होंगे, सरकार गिर रही है, ये सब पे अब एक किस्म से विराम लग गया। भाजपा का सपना कभी नहीं टूटता है क्योंकि इनके पास ईडी भी है, सीबीआई भी है, धनबल भी है और
इनका सपना एक ही सपना है कि संविधान को खत्म करूं, है ना, जो संवैधानिक संस्थाएं एक एक करके चुनकर उसको पंगु करो, है ना, सबको तोते बना के रखो, और अपना जो इनका एक एजेंडा है जो इस राष्ट्र के लिए खतरा है, इस देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है, उसको आगे करना चाहे, उसके लिए इनको जो मर्जी करना है। क्योंकि हिमाचल में चुनी हुई सरकार, एक बार तो उन्होंने पूरी कोशिश की। प्रदेश बीजेपी मुख्य प्रवक्ता और विधायक रणधीर शर्मा ने प्रदेश कांग्रेस द्वारा 11 दिसंबर को बिलासपुर में होने वाले 2 साल के जश्न कार्यक्रम और बिजली की बढ़ी हुई दरों पर सवाल उठाए हैं। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश कांग्रेस की 2 सालों की कोई विशेष उपलब्धि नहीं है, बल्कि इसके विपरीत प्रदेश सरकार ने कई जन विरोधी निर्णय भी लिए और बिजली के 300 यूनिट मुफ्त दिए जाने के वादे के विपरीत इसकी दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी गई, जिससे कई बड़े उद्योग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार बताए कि किन उपलब्धियों को लेकर 2 सालों का जश्न कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार ने पिछले 2 सालों में जहां पर 15,000 से भी अधिक संस्थान बंद किए, वहीं सरकार अपने वादे के मुताबिक बेरोजगारी के लिए नौकरियों के अवसर पर पैदा नहीं कर पाई है, जबकि हर साल 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। ये सरकार ना तो महिलाओं को 1500 दे पाई है, ना ही किसानों से 2 रुपए किलो गोबर और 200 रुपए प्रति दूध खरीद पाई है। ऐसे में अगर कांग्रेस सरकार की राजनीतिक उपलब्धियों पर चर्चा करें तो प्रदेश सरकार को सीपीएस मामले में अदालत में मुंह की खानी पड़ेगी। आपको बताते चलें कि प्रदेश बीजेपी मुख्य प्रवक्ता विधायक रणधीर शर्मा ने प्रदेश कांग्रेस द्वारा 11 दिसंबर को बिलासपुर में होने वाले 2 साल के जश्न कार्यक्रम और बिजली की बढ़ी हुई दरों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस की 2 सालों की कोई विशेष उपलब्धि नहीं है, बल्कि इसके विपरीत प्रदेश सरकार ने कई जन विरोधी निर्णय लिए हैं। बिजली के 300 यूनिट मुफ्त देने के वादे के विपरीत दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी गई, कई बड़े उद्योग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं और प्रदेश कांग्रेस सरकार बताए कि किन उपलब्धियों को लेकर 2 साल का जश्न मनाया जा रहा है। और रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार ने पिछले 2 सालों में जहां 15,000 से अधिक संस्थान बंद किए, सरकार अपने वादे के मुताबिक बेरोजगारों के लिए नौकरियों के अवसर भी पैदा नहीं कर पाई है, जबकि हर साल में 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। ये सरकार ना तो महिलाओं को 1500 रुपए दे पाई, न किसानों से 2 रुपए किलो गोबर ले पाई और 100 रुपए प्रति किलो दूध खरीद पाई है। ऐसे में अगर कांग्रेस सरकार की राजनीतिक उपलब्धियों पर चर्चा करें तो प्रदेश सरकार को सीपीएस मामले में अदालत में मुंह की खानी पड़ेगी। दरअसल बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किस बात का 2 सालों का जश्न मना रही है, जबकि उन्होंने 2 सालों में कोई भी काम नहीं किए हैं। और साथ ही 300 मुफ्त में यूनिट बिजली देने की बात कही थी, लेकिन उसकी दूसरी तरफ देखा जाए तो बेतहाशा बढ़ोतरी की जा रही है दरों में, और वहीं कई बड़े उद्योग जो हैं वो पलायन भी करने को मजबूर हैं। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इन दिनों पर्यटन के होटलों को लेकर खूब चर्चा चल रही है। जब से होटल्स को लेकर उच्च न्यायालय के आदेश आए हैं, वहीं विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर सरकार को घेर रहा है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि पूर्व मंत्री बीजेपी के नेता राकेश पठानिया ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता करके कहा कि वो खुद एचपीडीटीसी से जो है वो चेयरमैन उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, और वहीं उस कार्यकाल के दौरान में एचपीटीडीसी में 14 संपत्तियां जो हैं वो जोड़ी गई हैं, 7.5 करोड़ का मुनाफा किया गया, लेकिन आज पर्यटन निगम के होटल नीलाम हो रहे हैं। पठानिया ने कहा कि करीब 300 कनाल में चायल पैलेस की प्रॉपर्टी है और ये देश भर में सबसे हाई प्रोफाइल प्रॉपर्टी है, जो आज बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी है। और उन्होंने कहा कि कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी बनाने वालों के कार्यकाल में धर्मशाला के ही
नामी 3 होटल बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। आज कांगड़ा से ही HPDDC के चेयरमैन हैं और फिर भी इन होटल्स को प्रॉफिट में नहीं ला पाए हैं। कांग्रेस पठानिया ने कहा कि हमारे कार्यकाल के दौरान भी HPDDC की प्रॉपर्टी को लीज आउट करने का प्रस्ताव आया और सदन में लाया गया था प्रस्ताव, और मैंने खुद सदन में खड़े होकर इसका विरोध किया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इसका समर्थन किया था। और उन 5 साल में जो मुझे TDC का, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपना एक परिवार है और मैं अपने परिवार के ही इस एक होटल में बैठा हूं जो अब नीलाम होने वाला। और हमने 5 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार में 14 नई प्रॉपर्टीज को ऐड किया। और मुझे याद है, हम पूसा से विशेष जो है टीम्स को बुलाते थे, ट्रेनिंग देते थे अपने बेटे को, अपने मैनेजर। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के कर्मचारी चेयरमैन RS बाली पर भड़क उठे हैं। शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निगम कर्मचारियों ने निगम के चेयरमैन को ही बदलने की मांग कर डाली है। निगम के होटल्स के घाटे का बाली पर ठीकरा फोड़ा है। भारतीय मजदूर संघ के प्रभारी और निगम से रिटायर्ड दावेदार राम चौहान ने कहा कि निगम कर्मचारी पेंशनर ने कई बार चेयरमैन से मिलने की कोशिश की, मगर उन्होंने टाइम मिलने का नहीं दिया। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।